गुड्डू मुस्लिम अतीक का खास गुर्गा। गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड। गुड्डू मुस्लिम बमबाज हत्यारा जिसकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है, जो फरवरी में हुए हाई प्रोफाइल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है, जिसे अब तक तमाम दावों के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। वो गुड्डू मुस्लिम फिर से चर्चा में है। चर्चा गुड्डू मुस्लिम की एक चिकन शॉप की। जी, गुड्डू मुस्लिम की जिस चिकन शॉप को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील कर उसके ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया था, वो एक बार फिर से कैसे खुल गई। 4 दिन पहले फिर से चालू हुई इस चिकन शॉप को लेकर प्रशासन और पीडीए पर कई सवाल उठने लगे कि आखिर कैसे ये शॉप खुल गई। क्या प्रशासन को कानों कान खबर तक न लगी, या जानबूझकर प्रशासन ने कान और आंख दोनों ही मूंद लिए। ऐसे में यूपी तक की टीम पहुंच गई गुड्डू मुस्लिम की इस शॉप पर, जहां दुकान खोलने वाले एक शख्स ने तो अलग ही दावा कर दिया। उसके मुताबिक ये शॉप उसकी है और वो ही इस शॉप को चलाता था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद अफवाहों और गलतफहमियों के चक्कर में उसकी दुकान बंद कर दी गई। ये भैया क्या नाम है, अपनी दुकान खोला है, अधिकारी ने कहा छोटे क्या नाम है कहे हैं जाइए दुकान खोलिए। गरीब आदमी सर 400-500 रुपए कमाते, अफवाह उड़ी है ये। और ये क्या नाम है, गुड्डू मुस्लिम की दुकान नहीं है सर, नाम उसके लड़के हैं। कौन है ये, किसकी दुकान है? ये हमारी दुकान है सर, हम किराए पे रहते हैं। क्या नाम आपका? अभी वो कोहिनूर। कोहिनूर नाम आपका? हाँ। पिताजी क्या नाम है? बबलू अब्दुल रहमान। अच्छा, तो ये बंद थी, बीच में क्यों बंद थी? ये बीच में भैया बंद थी, हमारे क्या नाम है वही में गलत फहमी हो गई थी, वही में अफवाह उड़ गई थी, गलत फहमी हो गई थी भैया। ऐसे में प्रशासन पर सवाल और गहरा गया कि आखिर ये शॉप है किसकी। अगर ये गुड्डू मुस्लिम की शॉप नहीं तो पीडीए ने यहाँ नोटिस क्यों चस्पा किया था, क्यों इस दुकान को सील किया गया था, या फिर इस शॉप को खोलने वाले के दावे ही गलत हैं। ऐसे में हमारी टीम पहुंच गई पीडीए ऑफिस, जहां सचिव की ओर से इस शॉप को सील करवाने की जानकारी तो दी गई, लेकिन दुकान असल में किसकी है, कैसे ये शॉप खोल ली गई, समेत कई सवालों को सिर्फ जांच के लवादे के अंदर टालते ही नजर आए सचिव साहब। ये जानकारी हुई थी जोनल अफसर के माध्यम से, और जैसे ही जानकारी हुई जोनल अफसर को निर्देशित किया गया, बीसी साहब के स्तर से भी निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। और आज जो है जोनल अफसर मैं टीम जो है मौके पे जाके जो इनका मकान था और जो ये एक शॉप थी, इन दोनों को सील कर दिया गया है, जो चिकन शॉप थी। उसका मालिक कौन है, इसको लेकर के काफ़ी विवाद ये जानकारी की जा रही है, और इसमें जो है जोनल अफसर द्वारा लिखित में रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कौन लोग थे सर जिन लोगों ने खोल लिया था दोबारा? ये भी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। जैसे ही जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई और लोकल स्तर पर जानकारी हुई तो जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया विधिक कार्रवाई करने के लिए, और अभी आज उन्होंने इसको सील कर दिया है और इसकी रिटर्न में रिपोर्ट देंगे हम लोग। जिन लोगों ने सर खोल लिया था उन पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? अब रिपोर्ट आ जाए तो फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वहीं ये शॉप एक बार फिर से 4 दिन के बाद सील तो कर दी गई है, लेकिन और भी सवाल हैं। सरकारी अमले ने अल्टीमेटम की मियाद 2 महीने पहले ही खत्म होने के बावजूद गुड्डू मुस्लिम के घर और चिकन शॉप पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया। 1 हफ्ता तकरीबन खुलने के बाद इसको पीडीए ने फिर से सीलिंग की कार्रवाई की है और इस पर अपना एक बैनर लगाकर बाकायदा लिखा गया है कि अनाधिकृत होने के कारण ये निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील तोड़ना पुनः कोई कोशिश करने पर किसी प्रकार का क्रय विक्रय औद्योगिक या काम करेगा तो वो अपराध है। लिहाजा उस पर एक यानी 2 गेट है, इन 2 गेट पर पीडीए का लिखा हुआ ट्रेडमार्क के साथ पूरी दुकान को सील कर दिया गया है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल मर्डर केस के बाद से फरार है और इस पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। लिहाजा उसके घर और इस दुकान को भी सील किया गया था। कहा जाता है कि ये चिकन शॉप गुड्डू मुस्लिम की है, जो प्रयागराज के करबला चौकी के पास है, और इसमें सील भी किया गया था। इसमें बाकायदा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद इस दुकान को फिर से खोला गया और इस पर चिकन शॉप खोली गई। हालांकि जिस लड़के ने खोली उसका नाम आबिद था, उसने कहा कि ये हम लोग ने बाकायदा इसकी परमिशन ली है तब दुकान खोली है, लेकिन अब पीडीए प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार हमारे बिना इजाज़त की ये दुकान कैसे खुली। इसके लिए जांच टीम तैयार कर दी है। अब जांच टीम तैयार करके ये पता चलेगा आखिरकार दुकान पर नोटिस चिपकाने के बाद ये दुकान कैसे खुली और किसने खोली, कौन है वो अधिकारी जिसने उसको इजाज़त दी। इन सारे मामलों की अब जाँच शुरू हो गई है। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम अभी फरार है, लेकिन एक बार फिर से ये गुड्डू मुस्लिम का नाम सुर्खियों में आ गया है इस मटन चिकन की दुकान खुलने के बाद। हालांकि अब पीडीए के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुड़ गए हैं।
आनंदराज, यूपी तक, प्रयागराज।